वेलकम बैक स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स क्लास 11th का सेकंड लेक्चर होने वाला है सेट थ्योरी का, और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप्स ऑफ सेट है, किस कैटेगरी पे उनको डिफाइन किया गया है, उनके एग्जांपल्स, उन सब का बात करेंगे। तो जो सेट है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल में, सेट क्या होता है, कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, वो डिफाइन किया गया है कि उस सेट में कितना एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है भी या नहीं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, उस हिसाब से किया गया है। तो सेट्स को बहुत बांटा गया हो, बहुत टाइप्स में बांटा गया है। एक को बोला जाता है एम्प्टी सेट। आपको नाम से पता चला एम्प्टी सेट मतलब क्या होगा, वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो। तो एम्प्टी सेट का सिंपली मतलब है कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, या सेट्स लिखे या सेट लिखिए तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक सेट होगा जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, हैविंग नो एलिमेंट। ओके, इस एम्प्टी सेट को जैसे एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर बोलूं कि आपको लिखना है नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में, ठीक है, मतलब अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो मान लीजिए ए है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है एन को इस तरह से, सच दैट 5 लेस देन एक्स, ठीक है, एक्स ग्रेटर होना 5 से और एक्स जो है छोटा होना है 6 से, मतलब 5 और 6 के बीच में एक नेचुरल नंबर चाहिए। अब 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर तो कोई नहीं है, नेचुरल नंबर काउंटिंग को बोलते हैं, तो 5 के बाद तो 6 आता है और 6 से पहले भी 5 आता है, तो इसके बीच में कोई नहीं है। तो ये कैसा है, ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। और तो और मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि इवन प्राइम नंबर, ठीक है, हमको एग्जांपल दिया हुआ है कि बोलो कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, और वहाँ बोला है इवन प्राइम नंबर अदर देन 2, ठीक है। अब उम्मीद है आपको प्राइम नंबर सब पता होगा, अदर देन 2। देखिए प्राइम नंबर होता है जिसका दो ही फैक्टर होता है, दो अलग अलग फैक्टर, डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है, या तो वो खुद से करता है, ठीक है, या तो 1 से। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दूँ, दो एक प्राइम नंबर है, तीन एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर, फिर 6 नहीं है, 6 को क्योंकि 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है और 6 खुद भी काटता है। तो ये सब जो है आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 9 नहीं है, ठीक है, फिर 8 भी नहीं है, तो कौन है, 11 है। तो ये सब कहा जाता है प्राइम। अब इवन प्राइम का मतलब कि वो प्राइम हो ही और उसके साथ साथ इवन हो, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। तो अगर हमको कोई पूछ दिया है कि ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, ए कोई सेट है, एक्स उसका एलिमेंट है इस तरह से कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, कोई इवन प्राइम नंबर, ठीक है, वो अदर देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का एक दो और नाम है, हम लोग समझ लेते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे एम्प्टी सेट भी नहीं लिखेंगे। तो पहले समझ लीजिए एम्प्टी सेट का एक दो और नाम है, और ये नाम आप सुने भी होंगे। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड सेट, वॉइड मतलब होता है खाली जगह, तो ये भी तो खाली ही है, ऑल्सो कॉल्ड वॉइड या नल। नल का मतलब क्या होता है, खाली, नल सेट, ठीक। नल, वॉइड, एम्प्टी सब एक ही का मतलब है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेड बाय 5। ये 5 एक सिंबल है, ठीक है, फिजिक्स में आपको ज़्यादा यूज होगा, यहाँ 5 PHI, तो इसका ज़्यादा यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एम्प्टी सेट है। जैसे इसको मैं सीधा लिख देता 5 है, ये इक्वल टू 5, ठीक है। या इसको आपको रोस्टर फॉर्म में ऐसे आप दिखाएंगे, कर्ली ब्रेसेस और उसके बीच में नो एलिमेंट, इसके बीच में एलिमेंट रहता है, मतलब इसके अंदर कोई है, उसके अंदर एम्प्टी नहीं है, मतलब इसके लेकिन अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये क्या है, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इसका जस्ट उल्टा, जो कि है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, चाहे एक ही एलिमेंट हो लेकिन हो, तो दूसरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, तो वैसा सेट जिसमें कम से कम एक हो, ठीक है, अ सेट हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, ए सेट हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो हो ही कुछ भी। अब जैसे एग्जांपल में सारे नेचुरल नंबर, उसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर लेस देन 2 तो उसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। तो एग्जांपल में आप बहुत सारा लिख सकते हैं, सेट ऑफ एन, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट लेसर देन 2, लेसर देन 2, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा एक ही इसका क्या हो जाएगा, इसका एक ही आएगा ही, 1 ही है जो 2 से छोटा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक हो या एक से ज़्यादा, यहाँ तो आप जानते हैं बहुत सारा होगा, ठीक है, यहाँ पे गिन भी नहीं पाइएगा। तो ये अगर एक है तो उसके लिए एक अलग नाम है, उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या है, तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, नाम पे पता चला सिंगल लगा हुआ, सिंगल मतलब 1, ठीक है, ओनली 1। तो एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एलिमेंट तो समझते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट जो सेट से बिलोंग करते रहता है। एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल ऊपर वाले ले लीजिए। ऊपर वाले में अगर मैं सीधा यही बोल दूं कि ए एक्स है सच दैट एक्स इज इवन प्राइम,
इवन प्राइम होना चाहिए, मतलब प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी। तो इसका एक ही जवाब ही है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो ये हो गया सिंगलटन सेट। और ये बहुत सारा है। मान लीजिए मैं ऊपर वाला ही को, जैसे वाला क्वेश्चन था, इसी को मैं दूसरे पैटर्न में लिखता हूँ। ए है सारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स जो होना चाहिए 5, और उसके बाद 5 6 दिए थे ना, इसमें 5 और 7 के बीच में देते हैं। तो यहाँ 5 और 7 के बीच में देते हैं। 5 और 7 के बीच में एक नेचुरल नंबर तो है, कौन है वो? 6, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो गया क्या? सिंगल टाइम, मतलब सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया किसके बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे। अगेन किसी में हम लोग देखे हैं कि जो काउंटिंग होता है, मतलब हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है किसी सेट में, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फिक्स हो, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट मतलब फिक्स, जिसको गिनती हो सके, ठीक है, गिनित हो, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? तो अगर एक सेट या तो खाली हो, खाली भी है मतलब गिनती कर सकते हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, नो एलिमेंट, ठीक है। तो इफ अ सेट इज, अगर कोई सेट है या तो वॉइड है, इधर वॉइड मतलब खाली है, और इट्स एलिमेंट, या तो इसका एलिमेंट काउंट किया जा सकता है, और इस एलिमेंट कैन बी काउंटेड, नहीं तो इसका एलिमेंट अगर काउंट किया जा सके तो वो सेट क्या हो जाएगा? वो सेट हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। अब क्या एग्जांपल है? तो एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे हमारा एक ही था, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल AEIOU, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, जैसे 5 एलिमेंट है, इसमें काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे काउंटेड भी लिख सकते हैं या लिस्टेड लिख सकते हैं कि लिस्ट किया जा सके, ठीक है। और भी अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज लिखा होगा, कभी कभी लिस्टेड लिखा होगा, लेवल्ड लिखा होगा, मतलब ऐसा रहेगा कि हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, हम बता सकते हैं कितना एलिमेंट है। तो ये हो गया। और एग्जांपल दे तो और एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आपको लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल एक्स, यहाँ भी हम सेट को रिप्रेजेंट किए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, या सीधा इसको तो इतना लंबा क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स लेस देन और इक्वल टू है 100, ठीक है, 100 से कम। तो आप जानते हैं 1 से 99 तक और 100 तक जाएगा, तो इसमें फिक्स है, एलिमेंट्स को काउंट तो किया जा सकता है ना। तो ये एक क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है। और भी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आपको सुनना है तो सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको इवन प्राइम नेचुरल नंबर लेना है, तो 2 मतलब 1 है, तो जितना वॉइड सेट भी है, ऊपर में जितना अभी वॉइड सेट भी पढ़े, ठीक है, वो सब भी क्या है? अभी जितना हम लोग सेट पढ़े हैं, चाहे वो एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, सिंगलटन हो, उस सब में ये फाइनाइट सेट सब का हो गया। ऑफकोर्स नॉन एम्प्टी में क्या हो सकता है? या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट भी। नॉन एम्प्टी में दोनों केस हो सकता है, क्या चीज? या तो सिंगलटन हो या फाइनाइट हो, या अभी पढ़ेंगे इनफाइनाइट भी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सारे पर्सन, अगर पूछे आपको कि सारे पर्सन इस दुनिया में जितने हैं, क्या ये एक फाइनाइट सेट है? क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब होना चाहिए हाँ। सेंसस होता है ना, जनगणना, उसमें तो हम लोग गिन सकते हैं ना। तो यस, द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज फाइनाइट। पूछे कि सारा सोल्जर जो है इंडियन आर्मी में, वो कैसा सेट है? यस, फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये सब हुआ फाइनाइट सेट का एग्जांपल। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में एक और चीज बात करना है, हम लोग कर लेते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट का नाम से आपको पता चला, इनफाइनाइट सेट कौन होगा? तो एक सेट जिसका एलिमेंट, a set whose elements cannot be listed, elements cannot be listed, एलिमेंट को लिस्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता है, वैसे को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दीजिए। तो बहुत सारा है, जैसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एग्जांपल आपको बताते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, ये ज्योमेट्री का मैं एग्जांपल दिया, क्या हो गया? इन प्लेन में जितना पॉइंट्स है उस सबको मैं ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेन में, यही एक पेपर एक प्लेन है मान लीजिए, इसमें कितना पॉइंट है? इनफाइनाइट प्लेन है, इनफाइनाइट पॉइंट है। एक लाइन में कितना पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ये सब क्या होगा? इनफाइनाइट। और एग्जांपल पूछ लिया आपको, नेचुरल नंबर का सेट बताइए। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, खुद ही। नेचुरल नंबर कितना है? आपको गिना हुआ है क्या कि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? नहीं, 1000 लाख करोड़ अरब कहाँ, गिनती ही नहीं है। तो सारा नेचुरल नंबर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। उसी तरह से सारे रियल नंबर, ये सब हो जाएगा इनफाइनाइट। और एग्जाम्पल आपको ले ले, और इसी को सेट के रूप में लिखना चाहिए। तो मान लीजिए आप लिखे कोई सेट ए, वो एक्स सारा एलिमेंट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और एक्स क्या होने वाला है? इस सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर होने वाला 10 से। ये भी आप सीधा लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पर ये भी लिख देंगे तो 10 से एक्स ऐसा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 10 से ज़्यादा कितना, करोड़ों अरबों, मतलब गिनित ही नहीं है, इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट। तो ये तो हो गया काउंटिंग के हिसाब से। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं 2 सेट पे, ठीक है, और 2 सेट पे जो एक है इक्विवेलेंट और एक है इक्वल। उससे पहले हम लोग को एक कंसेप्ट का बात करना है, जो कि है कार्डिनल नंबर।
ठीक है। हम लोग का 2 सेट अब बचा हुआ है जिसकी हम बात करेंगे। वैसे 4 सेट है पर 2 मेन सेट अभी बाकी हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम लोग कंसेप्ट का बात करते हैं जो कि है कार्डिनल नंबर। क्या है कार्डिनल नंबर? इसका क्या जरूरत होगा? कार्डिनल नंबर का हमको जरूरत होगा इक्विवेलेंट सेट में। अब इक्विवेलेंट इक्वल लगभग दोनों एक ही लगता है पर दोनों में थोड़ा अंतर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो कार्डिनल नंबर बताता है कि किसी सेट में कितना एलिमेंट है। जैसे इस सेट में कितना एलिमेंट है? इनफाइनाइट। इस सेट में कितना एलिमेंट है? तो इस सेट में 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्यों, उसे आप इंटरेस्ट नहीं रखें, बस समझे 5, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि ये इसमें कितना एलिमेंट कार्डिनल नंबर है इसका, तो सिंगलटन सेट है तो हमेशा 1 ही होगा। तो इसी तरह से कार्डिनल नंबर सिंपल मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। किसी सेट में कितना एलिमेंट है, उसी को कितना ऑब्जेक्ट है, उसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। ठीक, पर ये किसका कार्डिनल नंबर किसका निकालेंगे? हमेशा फाइनाइट का। इनफाइनाइट का तो हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जांपल बता ही दिया किसका, किसमें कितना होगा, वो आप देख के बता सकते हैं काउंट करके। अब चलिए इसके हिसाब से कार्डिनल नंबर के हिसाब से 2 सेट बांटा गया है। एक है इक्विवेलेंट सेट और एक है इक्वल सेट। दोनों को मैं एक साथ लेकर चलता हूँ जिससे कि आपको और आसानी हो, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट भले ही दोनों में इक्वल लग रहा है पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इक्विवेलेंट सेट बोलता है कि 2 सेट तब इक्विवेलेंट होगा जब दोनों में कार्डिनल नंबर जो है वो सेम होगा। मतलब 2 सेट, अब चूंकि इक्विवेलेंट का आ रहा है मतलब इक्विवेलेंट का और इक्वल का कब होता है? जब कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक सेट का बात कर रहे थे, अब आ गया 2 सेट की बात। जब 2 सेट पे बात हो तो इक्विवेलेंट सेट्स का होता है कि वैसा 2 सेट एटलीस्ट 2 सेट अगर उनमें कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। जैसे एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल ही लिख दूं जिससे और क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। इसमें कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसमें कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, ठीक है। तो यानी इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में इक्वल है, तो वो दोनों सेट क्या है? इक्वल। ऑफकोर्स 3 भी हो सकते हैं। मान लीजिए सी है और सी में मैं कुछ एलिमेंट ऐसे लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये तीनों जो है 3 एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर 3 है, तो वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। पर कोई इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैच करें। जैसे इसमें एबीसी है तो इसमें भी एबीसी ही होना चाहिए। ऑर्डर बदल जाए या कुछ हो जाए लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा वैसे सेट, 2 सेट या 2 सेट कम से कम विच हैव सेम कार्डिनल नंबर। तो कैसे लिखेंगे? 2 सेट, उम्मीद है आपको कार्डिनल नंबर समझ आया है। 2 सेट्स हैविंग 2 या 2 सेट भी लिख सकते हैं, हैविंग सेम कार्डिनल नंबर, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं लिख ही दूंगी बड़ा करके, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ लिख दिए सेम कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को क्या बोलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कि सेम कार्डिनल नंबर हो या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होगा? तो इक्वल सेट आपको एग्जांपल मिल गया इक्विवेलेंट सेट का। इक्वल सेट क्या होगा? तो 2 या 2 से ज़्यादा सेट तब इक्वल कहलाएंगे अगर हर एक एलिमेंट एक सेट का बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। मतलब इसमें अगर 1 2 3 है तो जो दूसरा सेट लेंगे, मान लीजिए बी, उसमें भी 1 2 3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट का क्या मतलब है? तो 2 और मोर सेट, या आप सीधे लिख सकते हैं 2 और मोर को हटाइए, इसको लिख दीजिए 2 सेट, ठीक है। या हम लोग अक्सर 2 ही पे बात करते हैं यहाँ पे, पर ऐसे बात सकते हैं 2 सेट आर कॉल्ड इक्वल, 2 उसको इक्वल कहा जाता है, ठीक है। व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच और एवरी मतलब हर एक, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट बिलोंग टू अदर सेट, वन सेट बिलोंग्स टू अदर सेट। अब अगर 2 सेट पे एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको 2 पे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बोलेंगे 2 सेट, 2 सेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट बिलोंग टू अदर सेट। जैसे मैं इसी में ले लूँ, यही एग्जांपल ले लूँ मैं, अगर ए बी सी मान लीजिए 1 2 3 है तो बी भी जो होना चाहिए वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ये हो जाए 3 2 1, तो ये दोनों इक्वल है। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि बी कोई ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 3 से कम और 1 हो जाए। तो इसमें कितना नेचुरल नंबर आएगा? 1 2 3। तो ये दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्वल, और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए कोई सिंबल नहीं इक्वलेंट के, लेकिन इसके लिए है इक्वल का साइन, तो ए और बी सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब 2 और है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक है यूनिवर्सल, ठीक है, और एक है डिसजॉइंट। तो चलिए दोनों पे बात करते हैं। चलिए अभी हम लोग इक्विवेलेंट और इक्वल सेट के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं 2 और सेट है हमारे पास। अभी कितने हुए थे मेरे पास? हमारे पास तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइप। अब 8th टाइप का जो सेट है वो है
डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट, थोड़ा सा आपको नाम से पता चल रहा है, कुछ लग रहा है तरकीब क्या होना चाहिए। डिसजॉइंट डिस मतलब होता है नॉट, जॉइंट मतलब कुछ, जॉइंट कॉमन, कॉमन दो चीज जॉइंट है मतलब ये इसमें दोनों में कोई एक सरफेस कॉमन है। उसी तरह से यहाँ डिसजॉइंट सेट मतलब कोई सरफेस कॉमन है, नॉट जॉइंट, ठीक है, जॉइंट नहीं है। जॉइंट कब होगा, ठीक है, आप किसी फैमिली के साथ जॉइंट कब रहते हैं, जब आपका कोई रिलेशन उसके साथ हो, उसका कोई रिलेशन आपके साथ हो। पर डिसजॉइंट कब होंगे, मतलब उससे कोई रिलेशन कब नहीं रखेंगे, जब उसको जानते पहचानते नहीं है। तो हमारे पास अगर एक सेट है ए और उसमें है 1 2 3 एलिमेंट, एक सेट है बी, इसमें है 4 5 6, ठीक है। अब ये इसे पहचान रखेगा ही नहीं, पर यही मैं ले लेता हूँ सी, ठीक है, से है 3 4 5, तो ये दोनों सेट में एक रिश्ता है, कौन का, 3 का, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, दोनों भाई है, तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं होंगे। लेकिन इस दोनों में क्या है, इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कोई रिश्ता है नहीं, तो ये दोनों हो गए डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सिंपली मीन्स कि 2 सेट्स विथ नो एलिमेंट्स कॉमन इन इच अदर, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट। तो 2 सेट्स विथ नो एलिमेंट कॉमन इन दैम, विथ नो एलिमेंट्स कॉमन इन दैम, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट, ठीक। और भी आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया जा सकता है, जैसे एक मैं सेट रख लूँ ए, बोल दूँ उसको सारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसा होना चाहिए, एक्स इज इवन नंबर, इवन होना चाहिए। और दूसरा मैं ले लूँ बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है। तो बोलिए इवन नंबर में कौन हो जाएगा, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते। और ऑड में कौन हो जाएगा, 1 3 5 7, तो इस दोनों में कोई कॉमन आएगा नहीं, तो इस दोनों में कोई कॉमन आएगा तो इसको बोल देंगे क्या, डिसजॉइंट सेट, क्या बोल जाएगा, डिसजॉइंट सेट, ठीक। उम्मीद है आप ये समझिए। अब लास्ट हम लोग एक बात कर रहे थे जो कि है यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, कैसा होता है, तो नाम से ही पता चला यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स को रखने का ताकत, नहीं कुछ कुछ वैसा मैच कर सकते हैं हम लोग नाम से याद करने के लिए, यूनिवर्स को रखने वाला। तो ऐसा ही इसका नाम इसीलिए पड़ा हुआ है कि मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है 1 2 3, एक और सेट लिए हम ये 3, एक और सेट लिए बी जो है 4 5 6, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास सी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है। तो इस चीज़ को क्या बोल देंगे कि ये सारा इसका बच्चा है, ठीक है, बेबी है, ठीक, ये सब इसके गार्जियन है, गार्जियन में सब कुछ है, रहता ही है पहले से, और ये दोनों इसी का पार्ट है, क्या बोल सकते हैं, इसी का पार्ट है, इसी से जन्म लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल। या इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारा सी जो रहता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आता है, तो नेचुरल नंबर में ये दोनों आ ही जाता, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगेन एक भी मिसिंग रहेगा तो यूनिवर्सल नहीं रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक ऐसा सेट जो सारा एलिमेंट को या सारा सेट को ही, एलिमेंट को नहीं, सारा सेट को ही, एक है बी है सी कोई रहता, मान लीजिए सी है जो कि है 7 8, तो सारा सेट जो अगल बगल में सारा सेट है उसको कंटेन किया हुआ है, ठीक है, अपने अंदर में रखे हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट, जो कंटेन रखे रहता है, कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन मतलब जिसका बात किया जा रहा है, तो वो सारे सेट जिसके बारे में बात किया जा रहा है एक क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, तो वो सारे सेट अगर किसी सेट में हैं तो उस सेट को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जैसे आपका जितने हम लोग पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर है, ठीक है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल सेट रहेगा अगर वहाँ पे कंसिडरेशन में रहेगा 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। रियल नंबर, मान लीजिए बात हो रहा है रेशनल का, इरेशनल का, एक तरफ रेशनल है एक तरफ इरेशनल है, और एक आगे रियल, तो रियल इस दोनों को रखे हुआ रहता है, तो रियल जो होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, दोनों को कंटेन किया हुआ। यूनिवर्सल का हम लोग बहुत यूज होगा आगे जब हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्या इस लेक्चर में अब और ज़्यादा है नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, थर्ड लेक्चर से, सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट। यहाँ पे इसको सुपर सेट भी बोला जाता है, अब क्लियर ही है सुपर सेट इसको क्यों बोला जाएगा, सुपर सेट मतलब सबका सेट, सुपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है, यानी सबको रखे हुआ है, ये भी इसी से, ये भी इसी से, ये भी इसी से, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि इसी से जन्म हुआ है सबका, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि ये सबको रखे हुआ है ये, ठीक है। तो जो तरीके से समझना है समझिए, बस इतना ही आपको समझना है कि वो सारा एलिमेंट, वो सारा सेट अगर किसी एक सेट में प्रेजेंट है, वो सारा सेट ए बी सी किसी अगर एक सेट में प्रेजेंट है, इसको नाम डी देते हैं क्योंकि सी हमारे पास है, तो इस सेट को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। उम्मीद है आप अभी तक समझ गए हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, आपका सारा कंसेप्ट जो है और डिफिनेशंस वगैरह सब आप आराम से बना सकते हैं खुद से ही, कोई रटने का काम नहीं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सबसेट पे बात करेंगे। अभी तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग आए नहीं, और सेट थ्योरी मजाक मजाक में ही चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन बहुत ईजी है, आप अभी मजाक कर सकते हैं 11th में, ठीक है। चलिए देखते रहिए ऐसे ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।